अब मिलेगा सहारा इंडिया से संपूर्ण भुगतान। क्या साथियों, आपने सही सुना है। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे हैं, जो वीडियो क्लिप में हम सब समझेंगे। जो वीडियो क्लिप में समझाया गया है, मीटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो साथी दोस्त हैं, सबने मिलकर मीटिंग किया है कि हम लोग जो निराशा आज तक हाथ लगा है, हम लोग को जो पैसा नहीं मिल पा रहा है, बहुत लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि सहारा इंडिया डूब गया, भाग गया, पैसा नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ये लोग सभी लोग कंफ्यूज हैं। हम लोग जितने जमा करता है सहारा इंडिया या जो भी चिट फंड कंपनी के जमा करता है, हम निवेशक हैं, हम लोग का यही एक रीज़न है, हम लोग का यही एक कारण है कि हम लोग हर जगह जाके हर मतलब जितने भी हम लोग को रास्ता था, जितने भी हम लोग के पास ऑप्शन था, सभी ऑप्शन हम लोग अपना के और हार चुके हैं, थक चुके हैं। हम लोग के पास ऐसा लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन रियल में यहाँ पे देखा जाए, इस मीटिंग के माध्यम से आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी कि रियल में देखा जाए तो हकीकत में हम लोग का पैसा कहीं भी डूबा नहीं है, कहीं भी कंपनी भागा नहीं है, कहीं कुछ गया नहीं है। सारा चीज़ इंडिया में है। जितना भी प्रॉपर्टी सहारा में सहारा का है, हम लोग का जो पैसा दिया हुआ, जो प्रॉपर्टी खरीदा हुआ, उससे जो भी संपत्ति बनाया गया है, सारा इंडिया में है और सब भारत सरकार के अधीन में है। कुछ पैसा हम सबको पता है कि कुछ पैसा 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया आज से लेके 10-20 साल पहले, 15 साल पहले, 12-13 साल पहले, लगभग 2012 में ही कुछ पैसा दे दिया है सेबी को, जो इसमें कांग्रेस का सरकार था। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, उससे हम लोग का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। कि जो सत्ता में है उससे सवाल करेंगे, उनसे ही हम बात करेंगे और उनका ही सारा दोष और गलती है, उनसे ही मांग करेंगे, वही पैसा हमारा देगा। मान लिया 15,000 करोड़ सेबी के पास जमा है 2012 में, आज सोचिए 13-14 साल हो गया, उसके बाद वो पैसा कितना हो रहा है। जो आदमी 10,000 रुपया 2012 में जमा किया था, आज 2026 में उनका पैसा कितना होगा, ये चीज़ अंदाज़ लगा सकते हैं। तो सेबी के पास 15,000 करोड़ रुपये जमा, तो 15,000 करोड़ का 10,000 का अगर 30,000 होता है तो 15,000 करोड़ का 45,000 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा है, यानी सरकार के पास जमा है। और बाकी बहुत सारे प्रॉपर्टी संपत्ति सहारा का है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जो वीडियो क्लिप दिखाएंगे आपको, इसमें आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे कि कहाँ कहाँ पैसा जमा है और कैसे मिलेगा सारा चीज़। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट करिएगा या शेयर करिएगा। मैनेजर का कंपनी का लोगो लगा हुआ है, उसमें कंपनी का स्कीम चलता था, हर एक चीज सबको पता है। उसके अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में पैसा जाता था। तो पैसा जब हम लोग फ्रॉड किए हैं, एजेंट को अगर किया है, तो कंपनी के अकाउंट में पैसा कहाँ से दिया? कई हजार लाख करोड़ रुपए कहाँ से दिया? तो वो लोग अपने जान में ही फंस रहा है, लेकिन इसका समय बहुत लग रहा है। कम से कम 10 से 15,000 लोग आजकल सुसाइड कर लिए हैं। एजेंट लोग, जमा करता लोग, इसमें ज्यादा एजेंट लोग सुसाइड किए हैं, क्योंकि जमा करता परेशान है भाई, उसकी परेशानी देख नहीं पा रहा है। अब करे तो क्या करे? इसको मतलब सिर्फ छोड़ देगा, इसको गलत आबादी के पैसा मिल गया कंपनी का, पैसा तो है नहीं। जितना मैनेजर था सब भागे चल रहा है, सब का सब। फोन कीजिएगा तो नंबर बदल दिया, नंबर अगर वही है तो फोन उठाएगा नहीं। आखिर पेमेंट के लिए किससे पूछा जाए? फाइनेंस मिनिस्टर के बाद दिल्ली को नहीं जाएगा, पूछ सकते, दिल्ली में नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, कोर्ट कचहरी का जो भी केस चल रहा है वो अपने जगह पे चलेगा, है ना, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर हम लोग को पैसा जल्द से जल्द चाहिए, वो भी ब्याज से, हम मेरा जमा पूंजी 10,000 20,000 टोटल के हिसाब से नहीं चाहिए। आपका 1 लाख जमा है, मान लीजिए आपको 10,000 या 50,000 मिल गया, वो भी सबको नहीं मिला होगा। यहाँ हम लोग नहीं मिला है क्या किसी को पैसा? किसी को नहीं मिला ना। तो बताइए, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है ना, कंपनी और सरकार का मिली भगत है कि 10,000 20,000 50,000 दे दो, ताकि लोग रोड पे नहीं आएगा, हल्ला नहीं करेगा। अब पैसा किस चीज के लिए जमा किया तो हमको ब्याज समय चाहिए ना। आज सारा सेवी अकाउंट में जो पैसा जमा है, तो आप लोग का, हम लोग का पैसा जो जमा था उसका इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए क्या? तो यही सब चीज है कि कंपनी 1 रुपए नहीं देने के नियत से, जान लीजिए आपको क्लियर बात है। हाँ, कंपनी का भी खुलेगी, क्योंकि कंपनियां खत्म हो चुकी है, जानबूझ के इनका दुका खुला हुआ है। और सरकार से उम्मीद मत रखिए कि अमित शाह चाहे नरेंद्र मोदी दे देगा पैसा। नियत रहता तो 3 साल पहले ही ना एक व्यक्ति का पाई जैसे बोलता है ना अमित शाह, कि पाई दे देने पैसा, बात दे दिया। अब एक रास्ता हम लोग का बचा है, वो है कि सड़क पे आना।
ये जो हम लोग अगस्त महीने में या डेट को भी और 9 अभी कंसंट्रेशन में बता देंगे आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से सब चीज है ना, क्योंकि उसमें कुछ बढ़ जा रहा है, लेकिन हम बताएंगे डेट के हिसाब में, आपको जानकारी मिल जाएगी। हम लोग को अब सीधा सड़क पे आना है। कारण बता रहे हैं कि रांची में ही क्यों करना है ये काम। पूरे भारत में एक ही स्टेट बस है, झारखंड, जिसके सीएम जो हेमंत सोरेन है, सहारा का मुद्दा इलेक्शन के पहले भी उठाए तो खुद हम लोग को पर्सनली बुलाए नहीं थे मिलने के लिए, तो अमित शाह ने बोल दिया था इलेक्शन के पहले कि हेमंत सोरेन जिम्मेवार है सहारा का नहीं हुआ, इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट इसका जिम्मेवार नहीं है। ये जान लीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कंपनी चलता था, इसका मंत्री आज भी अमित शाह है। तब जाके जब जीतने के पहले ये बोले तो हम लोग कमिटमेंट 4 करवाए थे सीएम से, तो हम लोग आपका सहारा का जितना भी पीड़ित जमा करता है पूरे झारखंड में 1 करोड़ जमा करता है सहारा का, सबका पैसा 10,000 20,000 लाख करोड़ जो भी जिसका, लेकिन कमिटमेंट तो नेता मंत्री कर देता है। इलेक्शन के बाद भी जब जीत गए तो बुलाए हम लोग 3 बार मिले उनसे, लेकिन उनका जो कमिटमेंट था आज तक एक पूरा नहीं हुआ, जो कि 1.5 साल हो गया। उसका सबसे बड़ा कमिटमेंट जो लोग सीआईडी में केस किया आप लोग का पैसा के लिए। आज की जागरूकता बहुत जरूरी है, और ये जो त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का प्रतीक आज यहाँ दिया गया है। मैं हालांकि सूर्य नारायण का उपासक हूँ, मैं सूर्य नारायण हैं इस वक्त सामने आपके सबके, आप देख सकते हो प्रत्यक्ष। मैं उनको साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूँ कि अगर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी पीड़ा का निवारण नहीं किया, इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को पूरे देश में लागू करके आप सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं किया, तो मैं केवल इस प्रधानमंत्री का नहीं, इस पूरे देश के बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। हिंदुस्तान की कानून को खुली हवा में सांस नहीं लेने दूंगा। 1 साल का समय है, वर्ष 2023 में या तो हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित परिवार का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए, जो भी आवेदन करे, अन्यथा मैं बहुत निर्मम हूं, ध्यान रखना। मुझे कोई मोह नहीं है, मैं प्राण हथेली पर लेकर निकला था 25 अगस्त 2022 को भी, इसलिए हमेशा गले में ये पटका डालकर वो भी इस तरह से, ताकि कोई मुझे फांसी का भय ना दिखा सके, फांसी से डरा ना सके। ये प्रतीक मेरा फांसी का ही होता है, मैं हमेशा फांसी के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे पता है किसी भी सरकार के पास इससे बड़ा कोई दंड नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को फांसी दे सकती है। शहीद आजम भगत सिंह को भी फांसी चढ़ाई गई थी केवल सुतली बम फोड़ने पर। आज आपने भी संसद में या प्रधानमंत्री के घर जाके कोई बम नहीं फोड़ा है दोस्तों, केवल लेटर बम फोड़ने का प्रयास किया है, एक चिट्ठी देने का प्रयास किया है, और उस चिट्ठी से हिंदुस्तान की ये अहंकारी सरकार डर गई है। मैं अनुरोध करूंगा आज फिर इस तपोभूमि जंतर मंतर से कि हिंदुस्तान की